हेलो बच्चों, वेलकम टू दी आरपी क्लासेस। तो बेटा आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। बेटा इस वीडियो में कहते हैं हम क्लास 8 के लेवल से मैथमेटिक्स समझेंगे, जिसमें क्या कहते हैं हम परसेंटेज के बेस्ड जो भी आपके चैप्टर्स है एज लाइक बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इनकम समझेंगे। यहाँ बेटा कहते हैं हम बुकिस फॉर्मूले को साइड में रखकर हम यहाँ पर समझेंगे कि मेनली क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है परसेंटेज का, परसेंटेज किस तरह से काम आता है और हमारी लाइफ में किस तरह से अप्लीकेबल होगा। हम यहाँ पर सीखेंगे कि बुकिस फॉर्मूले को हम जो हम कहते हैं हटाकर किस तरह से हम फॉर्मूले खुद से बनाएंगे। जब हम ध्यान से देखते हैं परसेंटेज समझना शुरू करते हैं। देखिए परसेंटेज में देखिए है क्या, परसेंटेज मतलब क्या होता है पर 100। आपने इससे फ्रैक्शन पढ़ा है, डेसिमल पढ़ा है। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज देखिए मतलब कहते हैं अगर आपके पास फ्रैक्शन है या फिर आपके पास डेसिमल है या कोई भी आपके पास कोई नंबर है, अगर उसको आप चाहते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो क्या कर सकते हैं बेटा, वहां पे आप क्या करेंगे इनटू अगर 100% करते हैं यहाँ पे ये किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज मतलब बेसिकली क्या है कि आपके पास कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको आप जब 100 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तब यहाँ पे क्या कहते हैं आपका परसेंटेज निकलता है। मतलब कहते हैं एक पार्ट में कितना आपके पास वैल्यू आ रही है। बस समझिए, देखिए मैंने क्या बताया, आपके पास अगर कोई नंबर है, कोई फ्रैक्शन है, कोई डेसिमल है, अगर बेटा उसको हमें करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसको हम इनटू 100 कर देंगे तो वहां से क्या निकल आएगा, हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। इसलिए कहते हैं जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज निकालने में हमें क्या कहते हैं जो भी हमें गिवन हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे कोई नंबर हो, इनटू 100 करेंगे हमें परसेंटेज मिल जाएगा। आगे बेटा हमारे पास हमको परसेंटेज गिवन है, अगर मुझे इसे क्या कहते हैं मुझे नंबर चाहिए, कोई भी एक नंबर, ठीक है, नंबर चाहिए, या मुझे बेटा फ्रैक्शन चाहिए या मुझे डेसिमल चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस केस में हम यहाँ पर परसेंटेज को डिवाइड करेंगे 100 से, तो बेटा हमें नंबर, फ्रैक्शन या डेसिमल मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए आपके जो बेसिक टॉपिक्स हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है और डिस्काउंट है, उनको बेटा बहुत शॉर्ट टाइम में समझाते हैं आपको कि कॉन्सेप्ट किस तरह से आप समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ बेटा क्या कहते हैं बुकिस फॉर्मूले को मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा किस तरह से फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, तो ये बेटा कहते हैं मेरे पास एक पार्ट हो गया, मैं समझाया आपको कि परसेंटेज जो है किस तरह से बनाएंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं जरा। अगर बेटा मेरे पास कहते हैं 5/10 है या 5 बाई मेरे पास क्या कहते हैं, तो 5 बाई क्या कहते हैं मेरे पास 30 है, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो मैं कैसे करूंगा। तो पहली बात तो देखिए क्या कहते हैं मैं अगर इसको करूँ 100, ठीक है, तो 100% से करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास बेटा, ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करोगे 100 को 6 से कितना हो जाएगा जब देखिएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 2 से काट सकता हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 50/3 परसेंटेज। आप चाहें तो इसको और भी कर सकते हैं ब्रेक, तो ये हो जाएगा 16 होल 2/3 परसेंटेज। सपोज मेरे पास बेटा 2.5 दे रखा है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे इसको इंटू 100 जब करते हैं तो यहाँ पे किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास परसेंटेज में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 250 परसेंटेज। तो कहने मतलब बेटा आपके पास कभी फ्रैक्शन है, कोई भी नंबर है, कोई भी डेसिमल है, तो अगर उसको कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शन परसेंटेज में, आप क्या करोगे इंटू 100 कर दोगे। ठीक है, अगर यही मेरे पास दे रखा होता, कोई एक नंबर दिया, मुझे कहा गया कि 2 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे 2 करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज 2 के यहाँ परसेंटेज कितना हो जाएगा 12%। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। अब बेसिकली हम समझते हैं कि फॉर्मूले हम किस तरह से फॉर्म करेंगे। हम आते हैं पहले प्रॉफिट लॉस में। ठीक है, फॉर्मूले किस तरह बनाएंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा आपको, जिससे आप समझ पाए कि आपको किस तरह से वो अप्लाई करने हैं। ठीक है, देखिए तो पहले हम यहाँ देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। देखिएगा आगे मैं देखो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के बारे में, देखिए मेरा बेसिकली जो हमारा क्या कहते हैं, जो मेरा आज का जो एम है वो ये कि आपको एक चैप्टर में जो है मैं समझा पाऊँ कि परसेंटेज का यूज हम किस तरह से करेंगे और अलग अलग कैसे यूज करना है। ठीक है, अलग चैप्टर में जैसे आपके क्लास 8 में प्रॉफिट एंड लॉस भी है, डिस्काउंट भी है, ठीक है, तो उसमें हम कैसे यूज करेंगे। देखिए तो बेटा प्रॉफिट लॉस में क्या है, देखिए आपके पास पता है आपको सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस वेल नोन है ना, कॉस्ट प्राइस हो गया। एसपी पता है आपको क्या होता है, सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस। अब जब देखिएगा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिएगा अगर बेटा यहाँ पर जो है एसपी आपका ज्यादा है, अगर आपके यहाँ पे क्या है एसपी जो है वो ज्यादा है सीपी से, इसका मतलब वहां पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जब आप प्रॉफिट निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमेशा, ये हो जाएगा आपके पास एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अगर मुझे यहाँ निकालना हो प्रॉफिट परसेंटेज, क्या निकालना हो प्रॉफिट परसेंटेज, तो मुझे यहाँ ध्यान देना है, पहले मैं क्या बनाऊंगा, फ्रैक्शन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, प्रॉफिट परसेंटेज का, तो अगर फ्रैक्शन बनाऊं तो प्रॉफिट अपॉन सीपी।
ज्यादा ध्यान दीजिएगा, कभी भी कहते हैं अगर हम प्रॉफिट लॉस करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है जो कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस है उस पर जो है लगता है। क्लियर इतनी बात है। तो यहाँ पे जब पहले हम बनाएंगे फ्रैक्शन तो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी हो जाएगा, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट। जब बेटा इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, ये हो जाएगा फॉर्मूला किसका हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज का। इसी तरह से अगर मैं यहाँ दिखा लूँ कि अगर सीपी जो है वो एसपी मतलब सीपी जो है ज्यादा है एसपी से, अगर ये सिनारियो है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा हमको, इसका मतलब हमें यहाँ पर लॉस होगा। जब लॉस निकालेंगे सीपी क्या हो जाएगा, सीपी यहाँ लिखता हूँ मैं, देखिए तो यहाँ भी देखिए अगर मैं लिखूँ, अच्छा वहाँ पे चल लिखो जाए, अगर मैं यहाँ लिखूँ लॉस, लॉस से निकलेगा जब मेरा सीपी क्या होगा, ज्यादा होगा एसपी से, ये हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, बिल्कुल सही बात। अगर मुझे निकालना है लॉस परसेंटेज तो पहले क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे, तो ये लॉस अपॉन, अब मुझे पता है जब भी कहते हैं लॉस प्रॉफिट होता है तो वो किस पे होता है, वो होता है सीपी पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस अपॉन सीपी हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 100%, बस समझिए आप। तो ये मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बेस पर समझाता हूँ कि किस तरह आपको अप्लाई करना है। आपको ये फॉर्मूले कहते हैं डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से भी किस तरह से आप कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए मैं इस समय कहते हैं अग्रवाल की बुक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं देखूँ यहाँ पे कोई क्वेश्चन मुझे गिवन है यहाँ पर, जैसे देखिए बेटा पहला क्वेश्चन आपके पास है कि आपको परसेंटेज बेटा कन्वर्ट किसमें करना है, फ्रैक्शन में। ठीक है, तो मेरे को परसेंटेज गिवन है, क्या परसेंटेज गिवन है, यहाँ पे गिवन है 356 परसेंटेज बेटा कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में। तो मैंने आपको कभी समझाया कि आपके पास फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, कोई भी नंबर उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो क्या करोगे आप, इंटू 100 करोगे। लेकिन अगर परसेंटेज कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शन में, डेसिमल में या नंबर में, तो क्या करोगे, उसको आप 100 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि परसेंटेज लगाने के लिए क्या करोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। भाई परसेंटेज क्या करोगे आप, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करोगे आप, हटाने के लिए आप क्या करोगे, इसको डिवाइड बाय 100 करोगे। बात समझिए, मुझे परसेंटेज यहाँ हटाना है। ठीक है, हटाएंगे तभी तो क्वेश्चन आएगा ना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा देखिए 356 डिवाइड बाय 100 में करूंगा तो देखिए परसेंटेज हट गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर मैं इसको 2 से कट कर सकता हूँ, 2 1 2 2 7 14 और 2 8 16, ये हो जाएगा 50। आगे बेटा कर सकते हैं 2 से काट सकते हैं 25 हो जाएगा, यहाँ होगा 89 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, तो ये हो जाएगा 89 अपॉन 25 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया मेरा फ्रैक्शन में। अगर मुझे कहता है इसको निकालिए डेसिमल में, तो डायरेक्टली बेटा यहाँ पर डेसिमल निकालना हो तो तुम क्या करते, 356 अपॉन में 100 है मेरे पास, ये हो जाएगा 3.56 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात है। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं आपके जो मतलब जो क्वेश्चंस मेन जिसमें आप फंसते हैं, जो कि आप समझ नहीं पाते कि भाई प्रॉफिट कहाँ से निकाले, लॉस कहाँ से निकाले, उस पर हम आते हैं। ठीक है, जिन्हें बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में आप लोग बहुत ज्यादा फंसते हैं ना, उस पर हम आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, देखिए इफ 16 होल 2/3% ऑफ अ नंबर इज 25। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 होल 2/3% जो है किसी नंबर का, वो क्या मेरे पास 25। अब जरा ध्यान से मेरी एक बात समझिएगा कि देखिए जब भी हम परसेंटेज निकालें, मैंने क्या बताया कि कोई भी क्वांटिटी हो उसको हम डिवाइड करते हैं 100 पार्ट्स में। ध्यान दीजिएगा कि हर एक क्वांटिटी क्या होती है, अपने आप का 100% होती है। हर क्वांटिटी क्या होगी, खुद का 100% होती है। क्लियर इतनी बात है ना। अभी समझे ना कि मतलब अगर मैंने मार्कर ले रखा है तो मार्कर भी क्या खुद का अपना 100% है। ठीक है, अगर मैं इसको कट कर दूं 2 पार्ट में, ठीक है, तो जो अलग पार्ट बनेगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, अपना 100% होगा। ठीक है, हर एक क्वांटिटी, हर एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, खुद का 100% होता है। बस समझिए आप। तो अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि 16 होल 2/3% जो है 25 है। अब यहाँ देखो आपने सीखा कैसे स्कूल में करने के लिए, आपने सीखा है कि लेट द नंबर बी एक्स, हम नंबर को एक्स मान लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। एक बार मैं आपको समझाता हूँ कि स्कूल में कैसे करोगे और जो मैं समझा रहा हूँ उसका मतलब क्या बेसिकली जा देखिए। तो भाई स्कूल में सीखा है आपने लेट द नंबर बी एक्स कर लिया आपने, तो 16 होल 2/3% ऑफ एक्स आपने किया, 25 किया, तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, ये हो जाएगा 50/3। अभी यहाँ पर देखिए परसेंटेज है, आप क्या करोगे, इसको आप कर दोगे अपॉन में 100 करोगे, क्योंकि यहाँ देखिए
अगर मुझे परसेंटेज हटाना है, ठीक है, मुझे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये परसेंटेज मुझे हटाना है तो मैंने डिवाइड बाय 100 कर दिया, ठीक है। इनटू मेरे पास हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 25, ठीक है। यहाँ जब काट सकते हैं, यहाँ काटेंगे 2 हो जाएगा, x कितना होगा 25 इंटू 6 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा मेरे पास 150 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर इतनी बात है। तो यहाँ से ये आपका है, ये आपका स्कूल का मेथड है। अब आते हैं अपने मेथड पे, जरा देखिए। तो यहाँ मैंने क्या बताया कि हर एक क्वांटिटी क्या अपने आप का 100% है। तो भाई मुझे यहाँ पर 16/2/3% की वैल्यू दी है 25। तो अगर मैं इसको पूरा कन्वर्ट करूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो हो जाएगा 50/3% जो है ये हो जाएगा 25, ठीक है। अगर मैं यहाँ से निकालूँ 1%, मैंने क्या बताया कि ये हर एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, या हर एक नंबर क्या होता है, खुद का 100% होता है। तो पहले मैं निकालूंगा 1% कितना होगा, तो 50/3% जो 25 है, अगर मैं 1% निकालूंगा तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 25 को हम डिवाइड करेंगे 50/3 से। जब यहाँ पे इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 25 इंटू 3/50 हो जाएगा। तो इसको काटते हैं, यहाँ कितना होगा अपने पास, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। क्लियर नहीं बात। तो जो 1% है वो मेरे पास आ गया 3/2 आ गया। अब मैंने बताया कि अगर यहाँ पे कोई नंबर होगा तो क्या होगा, खुद का 100% होगा। तो भी मैंने 1% निकाला है। अगर मुझे 100% निकालना है तो क्या करेंगे हम यहाँ दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हम यहाँ फाइंड कर पाएंगे कि 100% जो है कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 53 जा 150। तो मेरे पास जो ओरिजिनल नंबर वो क्या था, वो 2 मतलब वो क्या था 150 था। तो ये देखिए आपका स्कूल का मेथड, ये मेथड मैंने समझाया है। अभी ये मेथड आपको देखने में थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे इजी मेथड आपको कोई नहीं लगेगा, ठीक है। बेसिकली अगर आपको मेथड कहते हैं आपको इजी लगता है तो आपको ये समझना है कि भाई कहते हैं परसेंटेज किस तरह से काम कर रहा है। ये हर एक ऑब्जेक्ट अपना 100% है। मुझे जो भी परसेंटेज गिवन है मुझे उसमें से 1% वैल्यू निकालनी है। 1% वैल्यू निकालने के बाद हमें करना है उसकी 100% वैल्यू निकालनी है, या जो भी कह रहा है आपसे प्रॉफिट क्या है तो प्रॉफिट का निकालना है, लॉस क्या है तो लॉस का निकालना है। एक क्वेश्चन पे आते हैं, प्रॉफिट और लॉस पे आते हैं, ठीक है। देखिए देखिएगा जरा, एक क्वेश्चन मेरे पास और भी है जो कि काफी ऑब्वियस है, काफी मतलब कहते क्वेश्चंस में बच्चे फंसते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कहते बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे जहाँ फंसते हैं मैं उन्हीं क्वेश्चंस को टैकल करना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए सर, देखो मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे कह रहा है इंक्रीज द नंबर 60/30%, इंक्रीज द नंबर बाई 30%। देखिए अब मुझे एक नंबर गिवन है, ठीक है, जो कि 60 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस नंबर को इंक्रीज कीजिए 30% से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये लेट करूँ, ठीक है, कि ये जो कुमिला कहते हैं जो नंबर है ये मेरे पास 100% होगा, ठीक है। क्लियर थी बात, मैंने अभी समझाया आपको कि हर एक नंबर, हर एक क्वांटिटी क्या है अपना 100% है। तो जैसे मैंने सीखा 60, तो 60 भी क्या है अपना 100% होगा। अगर मुझे इसका 30% बढ़ाना है तो कुल मिला के जो है, अगर ये पहले ये 100% है, मुझे 30% क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो इसका मतलब कुल मिला के मुझे जो है इसको 130% करना है। ओके क्लियर, ये समझ में आप, भाई पहले 100 था, मुझे 30% बढ़ाना तो ये 130% हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये 100% मेरे पास 60 है। अगर मैं यहाँ से 1% वैल्यू निकालूं, ये कितना हो जाएगा 60 अपॉन में हो जाएगा 100, ठीक है। कट करते ही हो जाएगा 6/10, ठीक है। ये इतनी बात है। अब मुझे यहाँ पर निकालनी है 130% की, जो क्या होगा, तो यहाँ पे 6/10 करेंगे, इंटू कर देंगे 130, बस समझिए आप, 0 कट जाएगा, कितना होगा 13 6 कितना हो जाएगा 78। तो यहाँ पर देखिए जो नंबर कितना आया 78, क्या होगा, इट इज दी 130% ऑफ 60, जो कि मुझे 30% बढ़ाना था। क्लियर नहीं बात है। आप चाहे तो इसको अलग से भी कर सकते हैं। अलग से कैसे कर सकते हैं भाई, देखिए नंबर 60 था, मुझे बढ़ाना है 30% इसका, तो इसका 30% निकालते हैं, 30% ऑफ 60 निकाल लेते हैं। भाई पहले परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, आ गया फ्रैक्शन में, ऑफ का मतलब इनटू ये कर दिया मैंने, यहाँ 0 काट दी, यहाँ 0 काट दी, कितना होगा, ये हो गया 18। अब 60 था मुझे, अब यहाँ पे अगर मैं 18 बढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगा 78, जो कि मेरा आंसर यहाँ पे आ गया। कुल मिला के समझना आपको ये कि एवरी ऑब्जेक्ट एंड एवरी नंबर इज 100% ऑफ इट्स ओन, मतलब वो खुद का क्या 100% है, ठीक है। क्लियर इतनी बात है। आते हैं कुछ आते क्वेश्चन पे आते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है। देखिएगा देखो, पर डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, इससे कहते हैं आपको एक ही बार में चीजें समझ में आ सके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है मेरे पास, क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन मेरे पास यहाँ कह रहा है कि फाइंड दी कॉस्ट प्राइस, मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना, ठीक है। क्वेश्चन ये है फाइंड दी कॉस्ट प्राइस, मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है, जो मुझे एसपी है वो गिवन है, वो मेरे पास गिवन है 450 रुपीज़। तो मेरा किसी ऑब्जेक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 450 रुपीज़ गिवन है मुझे। और यहाँ पे कह रहा है कि जो मुझे लॉस हुआ है वो लॉस कितना है, 10%, ठीक है। क्लियर नहीं बात, मुझे क्या निकालना है, सीपी निकालना है कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने कितने में खरीदा था, मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे तो अगर लॉस मेरा 10% है, जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिए इस बात को कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर एक ऑब्जेक्ट खुद का 100% है, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट खरीदा गया होगा तो ये अपने आप का जो क्या होगा, 100% होगा, मतलब सीपी क्या होगा, इसका 100% होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसका 100% होगा। क्लियर नहीं बात है। जब भी इसको हमने क्या कहते हैं, जब हमने इसको लॉस में बेचा, मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा भाई, हमने जब लॉस में बेचा तो क्या होगा, 100% को हमने जब लॉस में बेचा 10% में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 90% हो जाएगा। क्लियर नहीं बात है। मतलब सेल जो कॉस्ट प्राइस है हमारा 100% है, सेलिंग प्राइस कितना मेरे पास, वो है 90%, ठीक है। तो मुझे 90% की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर मिल सकते हैं कि 90% की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 450। अगर मैं यहाँ से निकालू 1%, वो हो जाएगा मेरे पास 450/90, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 9 5 से 48 हो जाएगा। देन 1% इज इक्वल टू 5। मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस जो कि होता है 100%। तो भाई यहाँ क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ये कितना हो जाएगा, 5 × 100 दैट इज 500, ओके। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस था मेरे ऑब्जेक्ट का वो था 500 रुपीज, ठीक है। जब मैंने इसको 10% लॉस से बेचा तो कितना आया मेरे पास, 450 आ गया, ठीक है। कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, जब उसमें आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे बेसिक वाला, तो आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। क्लियर नहीं बात है। ओके, एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ जो कि डिफिकल्ट होना चाहिए थोड़ा सा। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 90% ऑफ सेलिंग प्राइस। कह रहा है कौन, देखिए समझिएगा, मैं लिख देता हूँ एक बार। क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास से द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑफ एन आर्टिकल इज 90% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। एसपी है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज, मुझे क्या निकालना है, इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। अब यहाँ देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो सीपी है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जो सीपी है वो क्या 90% है किसका, एसपी का, ऑफ एसपी। देखिए इस तरह क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, या तो इसको x मान लीजिए, ठीक है, या मैं अगर इसको मैं क्या कहते हैं और इजी बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पर एसपी को 100 मान लूँ, ठीक है, तब भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे एसपी को मान सकते हैं 100 है हमारा, ठीक है। लेकिन मैंने एज्यूम कर लिया कि जो एसपी है हमारा वो 100 है। क्लियर नहीं बात है। अगर एसपी मेरा 100 है तो जो सीपी होगा वो कितना होगा, 90%, 90/100 इंटू क्या हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। तो सीपी कितना हो गया, 90 हो गया। क्लियर, मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि अब यहाँ पे देखिए सीपी मेरे पास 90 है, ठीक है। क्लियर, अब देखो ये क्वेश्चन को मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट में कर सकता हूँ बिकॉज कहते हैं, बट आपका क्लास 8th का लेवल को मुझे चलना है, तो मैंने बताया कि सीपी मेरा 90 हो गया, तो ये मैंने एज्यूम किया अभी, ठीक है। तो एसपी जो मैंने एज्यूम कर रखा है वो कितना है, 100 है। तो अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट निकालूँ, क्या निकालूंगा, प्रॉफिट, वो क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी दैट इज 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10। क्लियर नहीं बात है। अब मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो पहले बनाएंगे फ्रैक्शन, तो ऊपर प्रॉफिट और नीचे क्या रहेगा, सीपी। क्योंकि ये प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको किसमें निकालते हैं, उसको निकालते हैं कॉस्ट प्राइस से, इनटू हो जाएगा मेरे पास 100 हो जाएगा। तो भाई देखिए प्रॉफिट मेरे पास 10 है, मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो 90 है, इनटू हो जाएगा 100। अब यहाँ से देखिए हम ये जो स्टार्ट देंगे ये हो जाएगा 100/9, ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 1 9, फिर बचेगा 9, 9 1 9 और 1/9, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज, ये होगा प्रॉफिट परसेंटेज। देखने में बहुत अच्छी लग रहा था भाई, 10% आपका कहते हैं एसपी, तो आपका कहते हैं 10% क्या कहते हैं, अब मतलब इसलिए निकल आता है। बट यहाँ देखिए हमने क्या किया, एक बेसिक कॉस्ट हमने 100 लेके चला, ठीक है। आप चाहे तो एक्स भी ले सकते हैं, बट रादर देन एक्स, ओके, एक्स से क्या कहते हैं बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज आते हैं, ठीक है।
तो मेरा मानना ये है, मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि आपका जो स्कूल मेथड वो अपनाइए, बट बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है? क्लियर? जो आप समझ पाएँ कि रियलिटी में परसेंटेज कैसे काम कर रहा है, हमारी लाइफ में भी कैसे काम करता है, ठीक है? क्लियर इतनी बात है? आगे देखिए हम लेके चलते हैं डिस्काउंट पे, कुछ क्वेश्चन डिस्काउंट के देख लेते हैं। देखिए, अच्छा डिस्काउंट में देखिएगा दो चीज़ें हैं आपके पास। देखिए इसे कहते हैं आपके प्रॉफिट लॉस में सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। अब डिस्काउंट में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे होता है मार्केट प्राइस। मतलब जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदते हैं, उस ऑब्जेक्ट में जो है ऊपर जो टैग लगा होता है वो होता है मार्केट प्राइस। कई बार क्या होता है, जब हम जाते हैं खरीदने, जो मार्केट प्राइस जो टैग होता है, हम बार्गेनिंग करते हैं, तो बार्गेनिंग करने के बाद जो है शॉपकीपर हमें डिस्काउंट देता है ऑफ सम परसेंटेज, लाइक 10%, 20%। तो उस डिस्काउंट के बाद हम किस तरह से, मतलब क्या कहते हैं, अपनी जो वैल्यू है कि जिसमें हम कितने पैसे में उसको लेंगे, ठीक है, वो आप निकाल पाएंगे, या फिर हम क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, ठीक है? देखिए जरा, हमें ज़्यादा लॉन्ग मेथड नहीं जाना, ठीक है? मेरा बस मतलब क्या कहते हैं, जो एम है वो ये कि आपको समझाना कि प्रॉफिट परसेंट या परसेंटेज जो है किस तरह से काम कर रहा है, चाहे वो प्रॉफिट परसेंटेज हो, चाहे डिस्काउंट में हो, और परसेंटेज और जगह भी यूज आता है, ठीक है? बेसिकली आपको समझाना है, ठीक है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अ नोटबुक इज मार्क्ड एट 90 रुपीज। ओके, लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? मैं चाहता हूँ थोड़ा शॉर्ट में समझाऊँ आपको। एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास कि मुझे निकालना है, डिस्काउंट निकालना है और डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, ठीक है? तो भाई कहते हैं मुझे दिया मार्केट प्राइस जो है मेरे पास 780 रुपीज़ है। जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस जो है वो 780 रुपीज़ है। और भाई जो मुझे कहते हैं दिया सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो 721.50 रुपीज़ है। मुझे निकालना है कि डिस्काउंट कितना और डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, ठीक है? अब डिस्काउंट क्या होगा भाई? डिस्काउंट ये होगा भाई जितना लिखा था हमने, कहते हैं उससे कितना कम दिया, जो डिफरेंस होगा वो डिस्काउंट होगा, ठीक है? ये देखिए भाई डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट जो होगा आपका मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस कितना मेरे पास? 780 माइनस 721.50। जब इसको मैं डिवाइड करूँ कितना हो जाएगा? देखिए 721 है, देखिए 780 721.5.00.50, ठीक है? यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 8 हो जाएगा पास, यहाँ हो जाएगा पास 5, 58.50 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा डिस्काउंट। अगर मुझे निकालना डिस्काउंट परसेंटेज, अगेन फॉर्मूला पहले क्या बनाओगे? फ्रैक्शन बनाएंगे। जिस तरह से हम प्रॉफिट और लॉस में कहते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, मार्केट पैसे मतलब कहते हैं कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, उसी तरह से डिस्काउंट परसेंट है, ये कहाँ से निकालेंगे? ये निकालेंगे मार्केट प्राइस से। जिस तरह से प्रॉफिट लॉस में बेस हमारा सीपी था, उस तरह से यहाँ डिस्काउंट में हमारा बेस क्या है? मार्केट प्राइस, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू हो जाएगा 100। बट डिस्काउंट मेरे पास है 58.50 और मेरे पास क्या कहते हैं जो मार्केट प्राइस है वो 780 रुपीज़ का है, इंटू हो जाएगा 100। अगर मल्टीप्लाई करो यहाँ हो जाएगा 5850 अपॉन में हो जाएगा 780। 0 से 0 काट सकते हैं हम यहाँ पर। देखिए अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँ 78 से, तो 78 यहाँ पर देखो लगभग दे रखा है, ये 500 के आसपास देखा, ये 70 है, तो कैसे जाएगा भाई? देखते हैं इसको। 78 जो देखेंगे फोर्जा, क्योंकि ये 500 है ना, ये लगभग कहते हैं 80 के आसपास है, तो 500 कैसे बनेगा भाई? 8 5 जा 40 होता है, 8 6 जा 48 होता है, ठीक है? अप्रॉक्सीमेटली मैं देखता हूँ 6 टाइम क्या जा सकता है क्या? यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? 6 8 जा कहते हैं 8 6 जा 48 हो जाएगा। 4 कैरी 7 6 जा 42 प्लस 4 कितना होगा? 46। अब यहाँ पर 7 टाइम्स भी जा सकता है ना, ट्राई करते हैं एक बार। 7 8 जा 56, 5 बचेगा, और 7 7 जा 49 प्लस 5 54। तो यहाँ जाएगा 78 कितना? 7 जा हो जाएगा 546, ठीक है? अगर मैं यहाँ देखूँ कि भाई 585 से अगर माइनस करूँ मैं 546 को, कितना आ जाएगा? यहाँ पे मेरे पास आएगा 9, यहाँ मेरे पास हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा? 39। अगर मैं यहाँ से पॉइंट लगाऊँ, ये हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 390। 78 अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ, फ्रैक्शन लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 7 होल 39 अपॉन 78% ही हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, आप चाहें तो इसको पॉइंट में जाके और भी आगे क्लासीफाई कर सकते हैं। कुल मिला के देखो, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि जब भी आप परसेंटेज कर रहे हैं, तो परसेंटेज में बेसिकली आप समझना है कि आपके पास कभी कोई नंबर गिवन है, कभी कोई फ्रैक्शन गिवन है, या मतलब क्या कहते हैं आपको डेसिमल गिवन है, आपका वो कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, आप इंटू 100 करोगे।
परसेंटेज हटाना है तो क्या करोगे, आप डिवाइड बाय 100 करोगे। तो आप अगर फ्रैक्शन में चाहते हो तो फ्रैक्शन में लेके आओगे, आप चाहते हैं डेसिमल में आया तो डेसिमल में आ जाएगा, आप चाहोगे कि नंबर में तो नंबर में भी आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब भी आप क्वेश्चंस करते हो प्रॉफिट लॉस के, तो भाई प्रॉफिट लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जब प्रॉफिट और लॉस निकालोगे उसमें क्या होता है भाई, कहते हैं आपका जब प्रॉफिट लॉस निकालोगे, आप प्रॉफिट लॉस परसेंटेज जब निकालते हो तो पहले क्या बनाते हैं, फ्रैक्शन। पहले क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। जैसे मैंने बताया था अभी कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ये होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी। भाई ये पहले बना दिया, फ्रैक्शन बना दिया कि प्रॉफिट का फ्रैक्शन क्या होगा, इनटू कर दीजिए 100 कर दीजिए। जब लॉस आप परसेंट निकालोगे तो लॉस अपॉन सीपी, क्योंकि यहाँ पे जब प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो हमेशा ये सीपी पर ही होता है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे आपको ये देखना है कि जब डिस्काउंट निकालते हैं तो डिस्काउंट जो होगा वो किस पे होता है, वो हमेशा किस पे होता है, मार्क्ड प्राइस पे। तो पहले फ्रैक्शन बनाया डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस, इनटू मैंने कर दिया 100, ये निकला है डिस्काउंट परसेंटेज निकला है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं कोई चीज और समझाया कि जब भी आप कोई परसेंटेज निकालते हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, खुद का 100% होता है, खुद का 100% होता है। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए बहुत ही शॉर्ट में, देखिए जैसे मैंने कहा कि 45% जो है वो क्या है, 90 मेरे पास, ठीक है। क्लियर। अभी कह रहा है कि कहते हैं 45% किसी एक ऑब्जेक्ट का मेरे पास क्या है, 90 है, ठीक है। अब 90 मुझे वो नंबर निकालना है, तो पहले मैं निकालूंगा 1%, क्या होगा 90 अपॉन 45। देखिए ये समझाने नहीं कर रहा हूँ आपको, जो स्कूल में करना है वो एक्स मान के करना है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि किस तरह से ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1% निकल आएगा, कितना निकल आएगा, 2 निकल आएगा। अब मैं निकालूंगा 100%, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 100 दैट इज 200। अब मैं कहूँ भाई 200 का मेरे पास कहते हैं एक कॉस्ट प्राइस है, भाई मुझे जो है कहते हैं मैं इसको कितने में सेल करूँ, कितने में सेल करूँ कि मुझे प्रॉफिट जो है एक मतलब कहते हैं मुझे 12% मिल जाए। ये सारे क्वेश्चन देखिए समझाना चाह रहा हूँ आपको, देखिए खुद से देखिए। मैं कहा भाई प्रॉफिट ये देखा कि कॉस्ट प्राइस जो है 200 रुपये है, मुझे यहाँ पे मैं उसको कितने में सेल करूँ जिससे जो है मुझे प्रॉफिट जो है वो 12% का मिल जाए, ठीक है। जब देखिए अगर ये मुझे अगर कॉस्ट प्राइस क्या है 200 है, कॉस्ट प्राइस मेरा क्या होगी 100% होगी, ठीक है। अब ये भाई मेरे पास 100% है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो 100% प्लस 12% दैट इज 112% हो जाए, है ना। तो भाई 100% मुझे 100% की वैल्यू पता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 100% की जो वैल्यू है वो है 200। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ 1% की, ये हो जाएगा 200 अपॉन 100 दैट इज 2। अब भी मुझे वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू किस निकालनी है, मुझे निकालनी है 112% की। अब यहाँ क्या होगा 2 इंटू 112 दैट इज 224। तो अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को 224 रुपीज में बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 12% का, ठीक है। क्लियर इतनी बात है। तो आप लोग जरा इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चन कीजिए, और आपकी कोई भी बुक है, चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे एम एल अग्रवाल हो, कोई भी बुक आपके पास है जिसमें क्लास 8 के लेवल के क्वेश्चन है, आपको नहीं आ रहे हैं, आप मेरे को मतलब कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जिससे कहते हैं मैं आपके उन क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। क्लियर इतनी बात, तब तक के लिए थैंक यू।